क्या आप भी कंफ्यूजन में है कि कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है, कौन सा वरिष्ठ है आपके लिए? चाहे तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे तुम फैट लॉस कर रहे हो, तो मैं आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है, कौन सा वरिष्ठ है मेरे ओपिनियन में, राइट? तो मैं इन सभी सप्लीमेंट्स के बारे में तुम्हें ओपिनियन दूंगा, जिससे कि तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, तो तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि तुम्हारे पास ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहला और सबसे वरिष्ठ सप्लीमेंट है जिसे कि मैं 5 स्टार के अंदर से 0 रेटिंग दे रहा हूं, जिसका नाम है मास गेनर्स एंड वेट गेनर्स, जो कि है ये डिब्बा। तो ये होता यह है कि इसके अंदर तुम्हें ना के बराबर प्रोटीन मिलता है। इसके अंदर भर भर कर प्रोसेस शुगर होती है, जिससे कि तुम चीनी कहते हो। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये सभी जो शुगर्स होती हैं वो इसके अंदर मिलाई जाती हैं, जिससे कि तुम्हारा वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। इसके अंदर तुम्हें 4 ग्राम कार्ब्स के बदले तुम्हें सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तुम इतना पैसा पे करते हो इसके अंदर मास गेनर खरीदने के अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है और तुम सही मायने में वेट गेन करने की बजाय तुम फैट गेन करने लग जाते हो। मानता हूं कि शुरू शुरू में तुम्हारा वेट गेन होता है, लेकिन वो तुम्हारा बिल्कुल अनहेल्थी वेट बढ़ता है, जिससे कि तुम हमारी बॉडी के ऊपर एकदम अनहेल्थी बॉडी दिखने लगती है तुम्हारी, और तुम्हारी बॉडी एकदम चब्बी टाइप से एंड मोटापे जैसी बॉडी दिखती है। इसलिए इन मास गेनर्स को लेने के बजाय तुम एक छोटी सी चीज कर सकते हो, तुम वे प्रोटीन लो और उसे घर पर ही मास गेनर बना सकते हो। उनसे एक शेक बनाकर पी सकते हो, चाहे तुम बनाना डालकर उसके अंदर शेक बना लो, या फिर बनाना ओट्स एंड वे प्रोटीन डालकर उसका शेक बनाकर पी सकते हो, जो कि रियल में मसल बिल्डिंग मास गेनर शेक बनता है। एंड इन्हीं मास गेनर को लेना छोड़ दो। हमारा जो सेकंड सबसे वेस्ट जो सप्लीमेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन टेबलेट्स। अब लोग समझते हैं कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए हैं और हमें टेबलेट्स लेनी चाहिए, तो जो कि बहुत ही घटिया सोच है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है, घटती रहती है। उसे तुम इम्प्रूव करने के लिए तुम अपनी डाइट के अंदर अच्छे से फूड्स ऐड कर सकते हो, जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकती हैं। तुम यूट्यूब पर, गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो कि बेस्ट फूड्स फॉर बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल। ऐसे सप्लीमेंट्स तुम सर्च कर सकते हो, ऐसे फूड्स कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट मत लेना, जिसे कि मैं रेटिंग करना चाहूंगा 5 के अंदर से 0। ये एकदम वेस्ट सप्लीमेंट है। थर्ड नंबर का सप्लीमेंट है, उसे मैं 5 के अंदर से 1 स्टार देने वाला हूँ, जो कि है फैट बर्नर। हाँ, जो तुमने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स होते हैं उन्हें तुमने देखा होगा फैट बर्नर यूज करते हैं, लेकिन ये फैट बर्नर आम जनता के लिए नहीं है। और बात दूसरी ये है कि जो सप्लीमेंट्स वेला होते हैं, सप्लीमेंट स्टोर होते हैं, वो तुम्हें पागल बनाते हैं कि फैट बर्नर लेने से तुम्हारा फैट कम होता है। बेसिकली फैट बर्नर के अंदर होता क्या है? कैफीन, ग्रीन टी और सिट्रेलिन एंड CLA। तो कैफीन क्या यूज करता है? कैफीन यूज करता है आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जो कि तुम कॉफी पी के आराम से ले सकते हो। सेकंड, ग्रीन टी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। और दूसरी चीज ये है कि जो बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स होते हैं उनका जो फैट बर्नर यूज करने का तरीका है वो बहुत अलग है आपसे, क्योंकि वो 100% देते हैं अपनी डाइट को, ट्रेनिंग को एंड न्यूट्रिशन को, और उसके बाद में वो फैट बर्नर यूज करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत इफेक्ट मिल जाता है 1.2%। लेकिन तुम जब यूज करते हो तो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है फैट बर्नर। तुम कर सकते हो कि तुम जितनी कैलोरीज ले रहे हो उतनी ही आउट करो, मतलब कैलोरीज इन एंड आउट। जितनी तुमने कैलोरीज खाई है उतनी ही तुम्हें बर्न करना होगा। अगर तुम ये चीज सीख जाओगे तो तुम्हारा फैट आसानी से कम होने लग जाएगा। हमारा जो फोर्थ सप्लीमेंट है वो है इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट, जिसे कि मैं 5 के अंदर से 2 रेटिंग देना चाहूंगा, जो कि BCAA एंड EAA होते हैं, जिसे कि तुम ड्यूरिंग वर्कआउट पीते हो, वर्कआउट के दौरान। तो ये तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारी पूरी डाइट प्रॉपर चल रही है, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल पानी भी ले जा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड अगर तुम्हें पसंद है कि तुम्हें फ्लेवर्ड फील हो और तुम अच्छे से फ्लेवर पी के तुम वर्कआउट करो, तो तुम ले सकते हो, इसमें कोई, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। एंड दूसरी चीज, अगर तुम एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो, तुम एक एथलीट हो जो कि खाली पेट सुबह वर्कआउट करने जाता है, तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ, तुम BCAA एंड EAA ले सकते हो। एंड थर्ड चीज, ये सप्लीमेंट जो है उन्हें कंपनी प्रेफर नहीं करती है, जो हेल्थ न्यूट्रिशन है वो प्रेफर नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो तुम इसे एक एज ए
फ्लेवर्ड तुम ले जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वरिष्ठ सप्लीमेंट की कैटेगरी में है। हमारा नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट को मैं 5 के अंदर से 3 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि ये अच्छा सप्लीमेंट है और सभी के लिए अच्छा प्रीफर होगा ये सप्लीमेंट। क्योंकि इन सप्लीमेंट में होता क्या है, प्री वर्कआउट में आता है कैफीन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड आर्जिनाइन, क्रिएटिन। कई सप्लीमेंट में क्रिएटिन भी आता है कई प्री वर्कआउट में। क्योंकि अब मैं इसे बता दूं ये लेने से क्या फायदा होता है। इन्हें लेने से तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, जो कि कैफीन है। सेकंड चीज, तुम्हें क्रिएटिन से तुम्हें अच्छा पंप आएगा। एंड थर्ड चीज है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छा पंप होगा एंड ब्लड फ्लो बढ़ेगा। समझ गए। लेकिन एक इसमें चीज ध्यान रखने की है कि तुम बिगनर्स हो, इंटरमीडिएट्स हो, तो तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में सभी लोग जिम जब ज्वाइन करते हैं तो प्री वर्कआउट लेने लग जाते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। तुम जिम आने से पहले एक ब्लैक कॉफी लो और 10 मिनट पहले पी के जिम में आ जाओ। सेकंड चीज, जिम के अंदर ड्यूरिंग वर्कआउट तुम इनफ वाटर पीते रहो, जिससे कि तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कैफीन से तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। एंड थर्ड चीज, प्री वर्कआउट मील के अंदर तुम थोड़ा सॉल्ट ऐड करना, जो भी मील लो तुम प्री वर्कआउट में, फिर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हारे अच्छा पंप भी आएगा। तो बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स के लिए ये सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें लेना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो हमारा ये जो सप्लीमेंट है इसे मैं रेटिंग देना चाहूंगा 5 के अंदर से 4। ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जो कि है मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। ये सप्लीमेंट इसलिए अच्छा है क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि तुम्हें फूड से नहीं मिलते हैं। अगर तुम्हें ये न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3 है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बहुत सारी फिश खानी पड़ेगी, चिकन खाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मतलब तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। इस वजह से इन सभी चीजों को सप्लीमेंट्स की फॉर्म में बनाया गया है, ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन। और अगर तुम ज्यादा मतलब आम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हो, मतलब ज्यादा बड़े एथलीट या फिर ज्यादा तुम्हारी बॉडी की एक्टिविटी है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 जिसे कि फिश ऑयल कहते हैं ये लेना चाहिए, तो तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो तुम अपने डॉक्टर से अपने मल्टीविटामिन के मतलब जो तुम्हारी बॉडी के अंदर कमी है, कौन से विटामिन की, कौन से ओमेगा की, तो तुम अपने ब्लड के थ्रू उन्हें चेक करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 जरूर लेने चाहिए। हैं सबसे बेस्ट सप्लीमेंट की तरफ, जो कि है अपना वे प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन है, जिसे कि मैं रेटिंग करना चाहूंगा 5 के अंदर से 5 रेटिंग। सो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वे प्रोटीन सभी के लिए बेस्ट क्यों है। चाहे तुम बूढ़े हो, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम बच्चे हो, इसे ले सकते हो, क्योंकि एज ए ये नेचुरल सप्लीमेंट्स है, दूध से बनता है ये। और वे प्रोटीन से तुम्हारे पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। इससे तुम्हारे मसल्स भी रिकवर होते हैं और मसल्स भी बिल्ड होते हैं। इससे ऐसे समझ लो कि तुम्हारी पूरी बॉडी का पूरा वर्क होता है। और वे प्रोटीन मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी को लेना चाहिए, चाहे तुम बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सभी को इस सप्लीमेंट्स को जरूर लेना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट। तो अब सबसे लास्ट मैं और बताना चाहूंगा मैं कि वो सप्लीमेंट तुम भूल गए होगे, जो कि है सप्लीमेंट का बाप, किंग ऑफ सप्लीमेंट, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। किसी भी ब्रांड का लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है इन सप्लीमेंट्स की दुनिया के अंदर। क्योंकि इससे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इसी के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत सारी इसकी जो वेराइटीज है वो लिखी हुई है। इससे तुम्हारे मसल बिल्डिंग के अंदर तुम्हारी हेल्प होती है। सेकेंड चीज, तुम्हारी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, मतलब तुम्हारे वजन उठाने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होने लग जाती है। एंड थर्ड, तुम्हारी इनहेंस परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा मतलब माइंड कनेक्शन भी बढ़ता है एंड तुम्हारे मसल्स की जो साइज है, तुम्हारी बॉडी में पंप है, वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये दो जो सप्लीमेंट्स हैं, जिन्हें कि मैं 5 के अंदर से 5 रेटिंग करना चाहूंगा, ये दोनों सप्लीमेंट्स हैं, इन्हें मैं 5 के अंदर से 5 रेटिंग करना चाहूंगा। चाहे तुम बिगिनर्स, एडवांस एंड इंटरमीडिएट हो, ये दोनों सप्लीमेंट्स को लेने ही लेने चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जिससे कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है, कौन सा वेस्ट है। समझ गए। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे पास ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अभी के लिए बाय नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।